हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। देखो, मैं ये बात बार बार नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी एलएनआईपी में साल 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नया फॉर्म आया है कॉलेज की तरफ से। किस डेट को आया है? 12-13 की डेट को ये आपके सामने आया है और ये फॉर्म आपके लिए भरना कंपलसरी है अगर आप एलएनआईपी में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और कैसे आप इसको सबमिट करोगे, क्या फीस है और जो भी क्वेरीज हैं आपकी, वो भी मैंने लास्ट के लिए सेव करके रख लिया ताकि आपका इसी वीडियो से सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि जो नया फॉर्म आया है वो क्या है और आपको इसको कैसे फिल करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म आपके फिजिकल और स्किल टेस्ट की जो फीस है उसी से रिलेटेड है। अब एक फॉर्म इसका जो था वो पहले आ चुका है, ये आपका एक नया रिवाइज्ड फॉर्म आया है जो कि आपको भरना है। तो फॉर्म को कैसे भरना है, उसी के बीच में जितनी भी क्वेरीज होंगी वो भी मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा और लास्ट के लिए भी मैंने कुछ क्वेरीज रखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो, आपको मैं बता देता हूँ, आपके प्रोस्पेक्टस जो है एलएनआईपी का, उसके पेज नंबर 14 पे आपको जो फीस दी हुई थी, जो आपकी फिजिकल और स्किल की जो फीस थी, क्या थी? 1000 रुपीज़ फॉर यूआर कैटेगरी, 900 रुपीज़ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 800 रुपीज़ आपके ये एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अब ये जो आप देख सकते हो 650, 600 और 550 रुपीज़ जो फीस है, ये तो आपने जब एनटीए में अपना रिटर्न का फॉर्म भरा होगा तब आपने सबमिट कर दी होगी। इसके बाद एलएनआईपी को आपको एक फीस पे करनी है, किसकी? आपके स्किल और फिजिकल की। जिन लोगों ने इसको पे कर दिया है, आपको ये दोबारा नहीं करनी है। आपने अगर एक बार कर दी है तो उसी आईडी को हम लोग नए फॉर्म में यूज करेंगे, वो मैं भी आपको अब आगे बताऊंगा नया फॉर्म क्या है। टोटल फीस आप एक बार चेक कर लेना, आपकी इतनी आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 15 में जब आप थोड़ा सा इसके नीचे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे दी है पूरी डिटेल्स, जहां पे आपको ये मनी ट्रांसफर करना है। और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक पहला फॉर्म नहीं फिल किया था, जो आगे खत्म हो गया है। उसके लिए टेंशन मत लेना कि वो खत्म हो गया, क्योंकि उसकी जगह नया फॉर्म आया है आप लोगों के लिए। और जिसने फीस सबमिट नहीं करी है, इस अकाउंट डिटेल्स पे, जो कि कॉलेज की आपकी एलएनआईपी की बैंक डिटेल्स हैं, इसी पे आपको अपने पैसे सबमिट करने हैं। अब या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है आपके प्रोस्पेक्टस का, वहां से आप उस लिंक से क्लिक करके इस प्रोस्पेक्टस को ले सकते हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, एनआरआई और फॉरेन कैंडिडेट जो हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल हो गया है वेबसाइट पे, तो आप उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने उन लोगों के लिए जिन्होंने फीस पहले ही सबमिट कर दी थी, और या फिर अब आपने अगर फीस सबमिट कर दी है, तो देखो अब आपको कहाँ जाना है, जो कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे जो मेन वेबसाइट है ना एलएनआईपी की, lnip.edu.in, जब आप इसको खोलोगे तो देखो ये फ्रंट पेज पे यहाँ पे फ्लैश कर रहा है अपलोड CUET एंड एलएनआईपी फीस सबमिट डिटेल्स। अब इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैसेज लिख के आएगा, द फॉर्म अपलोड CUET एंड एलएनआईपी फीस सबमिट डिटेल्स इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। तो इसको देख के बिल्कुल भी टेंशन में मत आना कि ये फॉर्म आपका फिल हो गया है। प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक नया फॉर्म आया है, वो आपको फिल करना है। और वो कैसे फिल करोगे? स्टूडेंट पोर्टल यहाँ लिखा है, इस पे जैसे ही आओगे नीचे आएगा एडमिशन इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक कर देना। नीचे आओगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड CUET एंड एलएनआईपी फीस सबमिटेड डिटेल्स फॉर बीपीएड, और बाकी कोर्सेज के लिए भी है। जैसे ही आप बीपीएड पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये नया वाला फॉर्म। ये वैसे ही दिखता है आपको, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा ये रिवाइज्ड हुआ है। तो आपको इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है जल्दी से समझा देता हूँ। सबसे ऊपर डालोगे अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है जो आपने CUET के फॉर्म में डाली थी, कोशिश करना उसी से भरो। बाई चांस अगर ये आईडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने फर्स्ट फॉर्म जो था उसमें भरी होंगी, तो फिर आप कोई नई आईडी से भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेरीज हैं जो इस फॉर्म से रिलेटेड वो मैंने लास्ट में देख रखी हुई हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना और इस फॉर्म को देख लो। उसके बाद आपका नाम, आपके फादर्स या फिर गार्जियन का नाम, मदर्स नेम आपको यहाँ डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कैटेगरी में देखो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी। तो अब आप अपनी डायरेक्ट जो भी आपकी कैटेगरी है वो डाल सकते थे। पहले फॉर्म में ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल डाल लेते, यानी कि अनरिजर्व डाल लेते। अब आप ईडब्ल्यूएस डाल देना इस नए वाले फॉर्म में। इसके बाद आ जाओगे CUET एप्लीकेशन एंड फीस डिटेल्स। अब CUET एप्लीकेशन कौन सी है? जो आपने रिटर्न के लिए जो फीस और बाकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करी थी वो आपको यहाँ डालनी है। तो CUET की जब आपने फीस पे करी होगी, उसके बाद एक फाइनल फॉर्म आपके सामने आया होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है। अमाउंट आपने कितना पे किया है CUET को, वो आपको डालना है। ट्रांजेक्शन डेट क्या थी CUET वाले फॉर्म की, ट्रांजेक्शन आईडी क्या थी, ट्रांजेक्शन ऑर्डर आईडी क्या थी, ये सारी डिटेल्स आप किसकी डालोगे? CUET का जो रिटर्न की फॉर्म था उसकी। उसके बाद नीचे आओगे तो देखोगे एलएनआईपी फीस डिटेल्स, यहाँ पे आपकी फॉर्म आ गया है।
अमाउंट पेड, एलएनआईपी को कितना पे किया, 1000, 900 या 800, वो आपको डालना है। ट्रांजैक्शन डेट क्या थी, ट्रांजैक्शन टाइम क्या था, ट्रांजैक्शन या फिर रेफरेंस नंबर क्या था, और अगर आपने मोबाइल से पे किया है, मोबाइल से बैंक ट्रांसफर किया है तो मोबाइल नंबर क्या था, अगर आप चाहो तो उसको डाल सकते हो। इफ एनी यहाँ पे लिखा है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक इमेज अपलोड करनी है उस ट्रांजैक्शन की। अगर आपके फोन में वो इमेज है तो उसको पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट ओनली पीडीएफ फाइल, मैक्सिमम साइज होगा 10 MB। तो इन सारी चीज़ों को चेक करके इमेज को अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उस फॉर्म को अपने पास आप रखना, ताकि वो बाद में आपको हेल्प करें। इसके बाद स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेंटर, अब ये आपको यहाँ पे डालना है कि आप अपने फिजिकल टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए ग्वालियर आना चाहते हो एलएनआईपी के, या फिर आप गुवाहाटी जाना चाहते हो। और नीचे जब आप आओगे तो देखो यहाँ पे नए फॉर्म में सारे गेम्स अवेलेबल हो गए हैं जिसके लिए आप अपना स्किल टेस्ट देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप एक गेम चेक कर सकते हो और आप वही गेम यहाँ पे टिक करोगे जिसका स्किल टेस्ट आप कॉलेज में आके देना चाहते हो। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो, आपको पता होगा आपके प्रोस्पेक्टस में, मैं सीधे जंप कर जाता हूं पेज नंबर 23 पे, प्रोस्पेक्टस में जरूर देखना। यहां पे देखो आपको दिए हुए हैं कि एलएनआईपी ग्वालियर के सेंटर में कौन कौन से गेम्स अवेलेबल हैं और गुवाहाटी सेंटर में कौन कौन से गेम्स अवेलेबल हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप यहां पे जो गेम टिक कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं सबसे पहला गेम ले लूँ आर्चरी, तो आर्चरी देखोगे ना तो आर्चरी सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी में अवेलेबल है, ग्वालियर में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने आर्चरी करके यहाँ ग्वालियर कर दिया ना तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका जो भी गेम आप सेलेक्ट कर रहे हो, हॉकी सेलेक्ट कर रहे हो तो हॉकी चेक करो कि वो ग्वालियर में है कि नहीं। ग्वालियर में अगर मैं चेक करूँ तो देखो ग्वालियर में हॉकी अवेलेबल है, और गुवाहाटी में चेक करूँ तो गुवाहाटी में भी अवेलेबल है। तो आप जो भी आपको सूटेबल सेंटर हो वहां डाल के आप इसको फॉर्म को फिल करोगे। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से चेक कर लेना। प्रोस्पेक्टस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेज, इसको जरूर टिक कर देना ताकि आपकी ईमेल आईडी पे जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बाई चांस अगर आपका ये फॉर्म गलत फिल हो जाता है, अगर आप बाद में देखो कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नई ईमेल आईडी लेना, क्योंकि सेम ईमेल आईडी से ही आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म। नया ईमेल आईडी लेना और इस फॉर्म को दोबारा फिल करके सबमिट कर देना। पर रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक ही बार इसको फिल करना और जल्दी से इसको फिल, जल्दी से नहीं, मतलब एक ही बार फिल करना, जल्दी फिल करना और ठीक तरीके से इसको फिल करना, ठीक है। अब देखो फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेरीज थी कॉमन जो कि मुझे आपको बतानी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली क्वेरी थी कि क्या आपको फीस को दोबारा सबमिट करना है, तो बिल्कुल भी नहीं भैया। अगर आपने फीस एक बार सबमिट कर दी है तो आपको दोबारा फीस इसके लिए सबमिट नहीं करनी है। 1900 और 800 जो फीस थी, अगर आपने फर्स्ट फॉर्म के लिए सबमिट कर दी है तो आपको दोबारा नहीं करना है, उसी ट्रांजेक्शन आईडी को आपको नए फॉर्म में यूज करना है। व्हाट इफ वी डिडंट फिल फर्स्ट फॉर्म, अगर आपने पहला फॉर्म नहीं भरा है, या फिर व्हाट इफ वी फिल्ड फर्स्ट फॉर्म, अगर आपने पहला फॉर्म जो आया था वो भरा है या फिर नहीं भरा है, कोई मैटर नहीं करेगा, आपको दूसरा फॉर्म भरना ही भरना है। पहले फॉर्म के भरोसे मत रहना, पहला फॉर्म गया, दूसरा फॉर्म आपको भरना ही भरना है किसी भी हाल में। उसके बाद व्हाट इज द लास्ट डेट, देखो लास्ट डेट तो पहले फॉर्म की भी किसी को नहीं पता थी। देखो पहला फॉर्म बंद भी हो गया, सेकंड फॉर्म भी आ गया, तो लास्ट डेट किसी को नहीं पता है। हाँ ये फॉर्म अभी अभी आया है लेटेस्ट, तो एटलीस्ट एक हफ्ता तो ये चलेगा। लेकिन हमने जैसे कॉलेज में फर्स्ट फॉर्म के लिए पूछा था कि कोई डेट नहीं है, बस इतना बोला गया कि आपको फीस डिटेल्स जो भी हैं जितनी जल्दी हो सके सबमिट कर देनी है। तो इस फॉर्म के लिए भी ऐसा ही करना, जिन लोगों ने फर्स्ट फॉर्म फिल कर दिया था ज़्यादा टाइम मत लगाना, सेकंड फॉर्म कर देना। जिन्होंने अभी तक फीस सबमिट नहीं करी थी फटाफट फीस सबमिट कर दो, सेकंड फॉर्म को भी फिल कर दो, ठीक है। क्योंकि आप सब अगर हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे साथ तैयारी कर रहे हो, तो रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आपके आने ही आने हैं, जिसका मतलब है कि आपको फिजिकल और स्किल के लिए भी कॉलेज आना ही आना है। तो इन सारी डिटेल्स को फिल कर दो, फॉर्म को अच्छे से फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इजीली सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी, फॉर्म फिल हो जाएगा, बढ़िया से तैयारी करेंगे और आप हमसे मिलोगे फिजिकल और स्किल के टाइम कॉलेज के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना। स्टे सेफ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ विद द बेस्ट कैपेबिलिटीज।